हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं तेज शर्मा, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर एंड एमफी रजिस्ट्रेशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, हर एक इन्वेस्टर है जो अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को डिवर्सिफाई करने के लिए, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है अलग अलग एसेट्स क्लास में, अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ताकि जो उसका रिस्क है वो डिवर्सिफाई हो जाए और रिटर्न्स है जो मैक्सिमाइज हो जाए। और इस टाइम अगर हम मार्केट की तरफ भी देखें तो जून 2020 के मुताबिक जो बाजार है आज के टाइम में 80% जो है ऊपर है। तो और ऐसे में अगर हम देखें तो कुछ न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिनको ये लग रहा है कि वो अगर इस टाइम में किसी स्टॉक्स में या फिर किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और ऐसे में मार्केट डाउन चली जाती है तो उनकी इन्वेस्टमेंट है जो वो भी डाउन हो जाएगी, उनको उनको लॉस जो है हो जाएगा। और प्लस उनको ये भी है कि अगर मार्केट अप ही जाती रही तो उनको जो मुनाफा होना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो काफी कंफ्यूजन में है कि वो कहां पर इन्वेस्टमेंट करें। और इसी के चलते जो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से 19 फरवरी को एक न्यू म्यूचुअल फंड की स्कीम से जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है, जो सुइटेबल दिखती है, जो कि न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जिन इन्वेस्टर्स को नॉलेज नहीं है कहां पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए, एसेट एलोकेशन कैसे की जाए, कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, उन इन्वेस्टर्स के लिए, बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड जो है सुइटेबल है, जो कि 19 फरवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए इशू है जो ओपन हो गया है, जिनका नाम मोतीलाल ओसवाल असेट एलोकेशन पैसिव फंड ऑफ फंड है। ये जो फंड है दो टाइप में आया है, यानी कि दो टाइप की म्यूचुअल फंड जो है स्कीम्स लॉन्च की गई हैं आज ही के दिन। देखिए, स्कीम्स के नाम है जो एक ही है और जो काम है वो भी एक ही है, सिर्फ जो प्लान है वो अलग अलग है। एक स्कीम है जो मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान है, और एक जो है मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड कंजर्वेटिव प्लान है। तो कुछ इन्वेस्टर्स हैं इनमें भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्रेसिव प्लान और कंजर्वेटिव प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो एग्रेसिव प्लान जो होते हैं इनमें जो ज्यादातर एक्सपोजर रहता है पोर्टफोलियो का वो जो है इक्विटीज सिक्योरिटीज में रहता है, और जो कंजर्वेटिव प्लान होते हैं इनमें जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर होता है वो डेट सिक्योरिटीज में रहता है। जैसा कि जो मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान है, इस फंड में जो है 50% एक्सपोजर जो है इक्विटी में रखा जाएगा, और जो कंजर्वेटिव प्लान है इसका जो पार्ट है 50% डेट सिक्योरिटीज में रखा जाएगा। तो अगर हम बात करें एसेट एलोकेशन के बारे में, तो एसेट एलोकेशन उसे कहा जाता है कि हर एक एसेट्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके, ताकि जो है रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाए, रिटर्न्स को जो है मैक्सिमाइज किया जाए। तो उस स्ट्रेटजी को जो है एसेट एलोकेशन कहते हैं। और फंड ऑफ फंड्स के बारे में आप सब जानते होंगे कि जो फंड्स किसी अनदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फंड जो होते हैं फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है। और पैसिव जो फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स देखिए, आप मार्केट में जो दो टाइप के फंड होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और जो है पैसिव फंड्स। तो एक्टिवली मैनेज जो होते हैं वो फंड मैनेजर जो है उसको मैनेज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स, ईएसजी स्ट्रेटजी बेस्ड फंड, मल्टी कैप फंड्स। और जो पैसिव फंड्स होते हैं ये जो है होते हैं इंडेक्स फंड्स होते हैं, यानी कि जो किसी इंडेक्स को जो है ट्रैक करते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, कोई फंड मैनेजर इनको एक्टिवली मैनेज नहीं करता, तो ये फंड जो होते हैं पैसिव फंड्स। तो ठीक इसी प्रकार जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से फंड लॉन्च किया गया है, मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन पैसिव फंड ऑफ फंड। तो ये दो प्लान है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल रहेगा, और कौन सी इन्वेस्टर्स है जो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो है हम दोनों प्लान्स के बारे में बात करेंगे कि कंजर्वेटिव प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एग्रेसिव प्लान में जो है आपको लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल आप जो है इनको चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। आपको खुद को अगर इतनी नॉलेज है कि आपकी लिए इन्वेस्टमेंट करके कहाँ बेनिफिट होगा तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में या फिर मोतीलाल ओसवाल के एसेट एलोकेशन पैसिव इंडेक्स फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में डिमैट अकाउंट ओपन करके आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है सब ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल में, सेबी रजिस्टर्ड सब ब्रोकर है और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से, और एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जो फंड का इशू है आज से, यानी कि 19 फरवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है।
और 5 मार्च 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 मार्च तक। फंड के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर स्वप्निल पी मेकर जी, जो कि गोल्ड और इक्विटी के पोर्शन को मैनेज करेंगे। मिस्टर हैरिन विसारिया जी इंटरनेशनल इक्विटी को जो है मैनेज करेंगे। और मिस्टर अभिरूप मुखर्जी जो कि डेट सेगमेंट को देखेंगे। फंड की जो अलॉटमेंट डेट है, यूनिट्स जो आपको अलॉट हो जाएंगी 12 मार्च को जो है यूनिट्स आपको अलॉट हो जाएंगी। और जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा स्कीम में 0.05% का जो है डायरेक्ट प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो रहेगा। और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो जो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं स्कीम की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन जो है पीडीएफ लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है उनको चेक कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें जो है 500 रुपए से कर सकते हैं, और मिनिमम लमसम अमाउंट भी और मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी आप इसमें 500 रुपए से कर सकते हैं। स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल में ग्रोथ करना या फिर कैपिटल एप्रिशिएट करना, इन्वेस्टर्स को ऑफरिंग करके एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टिंग इन पैसिव एसेट्स सच एज जैसे कि ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके वहां से लंबे समय के लिए कैपिटल में ग्रोथ करना और कैपिटल एप्रिशिएट करना इस स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। वो फिर चाहे एग्रेसिव प्लान के लिए हो या फिर कंजर्वेटिव प्लान के लिए, दोनों ही स्कीमों में जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। स्कीम के एग्रेसिव प्लान में जो रिस्क रहेगा वो वेरी हाई रहेगा, और जो स्कीम के कंजर्वेटिव प्लान में रिस्क रहेगा वो हाई रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं किसी अनदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में या फिर किसी ईटीएफ की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो ये फंड है मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन पैसिव फंड ऑफ फंड एग्रेसिव प्लान है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट किन फंड्स में रहेगी, तो जो इन्वेस्टमेंट रहेगी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में 50% की, और मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गिल्ड सेक्टर ईटीएफ में रहेगी जो कि डेट सिक्योरिटी का ईटीएफ है, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ में रहेगी जो कि कमोडिटी सेगमेंट में है, और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स में जो है ग्लोबली इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो सेम एज जो है कंजर्वेटिव प्लान में भी इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, बट जो एक्सपोजर होगा फंड्स में वो अलग हो जाएगा। जैसा कि जो मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गिल्ड सेक्टर फंड है उसमें जो 50% की इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर 50% का रहेगा, और जो मोतीलाल ओसवाल 500 इंडेक्स फंड है उसमें 30% का एक्सपोजर रहेगा, और जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ है उसमें 10% का, और सेम एज मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स में भी 10% का एक्सपोजर जो है कंजर्वेटिव प्लान में रहेगा। तो स्कीम में जो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा वो एवरी क्वार्टरली जो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा। तो अगर हम स्कीम के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो हमें बेनिफिट होगा ये होगा कि लो कॉस्ट है जो हमें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपेंस रेशियो है वो इस फंड में कम होगी। और दूसरे नंबर पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें मिल रहा है, हमें जो है स्ट्रेटेजिक अपनी स्ट्रेटेजी यूज करने की नीड नहीं है, एक स्कीम में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, और जो हमारी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी होती है जो उसके स्ट्रेटेजी के बिहेव पर जो है हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है और जो रिस्क है जो डाइवर्सिफाई हो जाता है। और प्लस जो है रिटर्न्स है हमें हर एक एसेट क्लास में, क्योंकि जैसे कि एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं हर एक एसेट्स में, तो हर एक एसेट्स की जो रिटर्न्स है वो उसका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलेगा। और जो है आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है फंड चूज करने का यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारी रिकमेंडेशन के बारे में आप जान लीजिए कि देखिए म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है दोनों प्लान जो है लॉन्च किए गए हैं, एक है एग्रेसिव प्लान और जो है कंजर्वेटिव प्लान। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है तो आप जो है एग्रेसिव प्लान को चूज कर सकते हैं, और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, थोड़े लो रिस्क कैपेबिलिटी रखते हैं आप, तो आप जो है कंजर्वेटिव प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ही नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना 50-50 थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है वो दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जो एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं इन फंड्स में जो है हर एक एसेट क्लास की में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी और जो डेट सिक्योरिटीज के हर एक एसेट क्लास में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और ऐसे माहौल में जहां पर कि मार्केट भी काफी हाई चल रही है और जो
और इंटरनेशनल इक्विटी भी काफी हाई है। और जो गोल्ड के बारे में भी आप सबको पता होगा कि अभी अपनी ऑल टाइम हाई पर भी गोल्ड चला गया था, 58,000 रुपये के आसपास चला गया था। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड जो है काफी अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो फंड में अगर इन्वेस्टमेंट है जो अक्रॉस एसेट्स में रहेगी, तो ऐसे में अगर एक एसेट जो है कभी खराब परफॉर्मेंस भी करता है, मान लेते हैं कि गोल्ड है जो खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, और ऐसे में अगर इक्विटी डोमेस्टिक मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, तो वहां से जो है हमें आ रहा रिस्क है जो डिवर्सिफाई हो सकता है, अच्छी रिटर्न्स वहां से भी मिल सकती है। क्योंकि जो अगर हम एक ही एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसे में एक एसेट जो है डाउन जाता है, वैल्यू उसकी डाउन जाती है, तो हमारी जो वैल्यू डाउन चली जाती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम पे जो है हर एक एसेट जो है हर एक एसेट की वैल्यू डाउन नहीं होती। कभी डोमेस्टिक मार्केट डाउन होती है तो कभी इंटरनेशनल मार्केट डाउन होती है। तो ऐसे में अगर आप एक बिगिनर हैं, एक न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, या फिर आप एक लो कैपेबिलिटी रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, और आप जो है एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी यूज करके जो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते थे स्टॉक्स का या फिर म्यूचुअल फंड्स का, तो आपके लिए ये एक बेनिफिट है कि आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी प्लान में, या फिर दोनों प्लान में 50-50% की अमाउंट है जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से आपको जो है ना तो एक स्ट्रेटजी यूज करने की नीड पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो आप एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी यूज करके जो है अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है एडवाइजर की नीड होगी, वो आपको आपके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटजी का आपकी बिहाफ पे जो है आपके लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। तो ऐसे में आप जो है आपके लिए ये फंड जो है सुइटेबल है। तो फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। और अगर आप खुद से अपनी डिसीजन लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के, तो आप खुद से जो है सोच सकते हैं, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे कहने पर मैं नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।